राम राम। जीवन में आप हमेशा ये सोच लीजिए कि हम किसी का भला करेंगे तो हमारा भला परमात्मा स्वयं करेगा। एक बार एक व्यक्ति एक सेठ के पास नौकरी करता था। उसका यही कार्य था कि सेठ की सारी देखरेख करना, उसका भोजन बनाना, उसके घर को देखना। जब वो रसोई में आता तो सेठ कहता कि 4 रोटी बना लेना, 2 अपनी और 2 मेरी। वो रोज 4 रोटी बनाता, लेकिन जब रसोई में वापस आता तो उसमें 3 रोटी होती। वो सोचता कि ये 1 रोटी कौन खा गया। बड़ी उलझन में कई दिन बीत गए। एक दिन उसने सोचा, आज मैं 4 रोटी बनाऊंगा, उसके बाद देखूंगा कि 1 रोटी कौन लेकर जाता है। उसने 4 रोटी बनाकर रखी और छुप कर खड़ा हो गया। उसने देखा थोड़ी देर में एक बहुत ही मोटा चूहा आया और वो 1 रोटी उठाकर चलने लगा। उस व्यक्ति ने उस चूहे को पकड़ा और पूछा, तुम रोज मेरी 1 रोटी ले जाते हो, क्यों कर रहे हो ऐसा? उन्होंने कहा कि मुझे भूख लग रही थी, इसलिए मैं रोज ले जाता हूं। वो कहता, क्यों ले जाते हो? कहता, क्यों का उत्तर मेरे पास नहीं है। मेरे को यही कहा गया है कि तुम्हारी 1 रोटी रोज मैं ले जाऊं। वो कहता, नहीं, मुझे इसका उत्तर दो। कहते, इसका उत्तर गौतम बुद्ध जी के पास है, मेरे पास नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा, गौतम बुद्ध कहां मिलेंगे? उसने उस प्रदेश का नाम बताया कि गौतम बुद्ध इस समय वहां विराजमान है। उस व्यक्ति ने सेठ जी से 5 दिन की छुट्टी ली कि मैं गौतम बुद्ध जी के दर्शन करने के लिए जाना चाहता हूं और एक प्रश्न पूछना चाहता हूं उनसे, मुझे छुट्टी दें। सेठ जी ने कहा, ठीक है, आप जाइए। अब वो व्यक्ति गौतम बुद्ध जी की तरफ चलना शुरू हुआ। संध्या हो गई। उसने देखा एक बहुत बड़ी हवेली आई है, यहां विश्राम के लिए स्थान मांगता हूं। वहां गया तो वहां एक वृद्ध महिला थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मां, मुझे रहने के लिए स्थान मिलेगा? उन्होंने कहा, क्यों नहीं मिलेगा, आप आ जाइए। उनकी सेवा की और पूछा, आप कहां जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं गौतम बुद्ध जी से एक प्रश्न पूछने जा रहा हूं। तो उस वृद्ध महिला ने कहा, आप गौतम बुद्ध जी के पास जा रहे हैं तो एक प्रश्न मेरा भी पूछ लेना। उन्होंने कहा, आपका क्या प्रश्न है? उस वृद्ध महिला ने कहा, मेरी बेटी 20 साल की हो गई लेकिन अभी तक बोलती नहीं। भगवान गौतम बुद्ध से पूछना कि यह कब बोलना शुरू करेगी। उसके बाद अगले दिन प्रातः वो चल पड़ा। फिर संध्या होने लगी तो उसने देखा एक बहुत ही ऊंचा पर्वत आ गया। अब उसने सोचा, इस पर्वत को कैसे पार करूं। उन्होंने नजर उठाकर ऊपर देखा तो एक कुटिया थी। उस कुटिया में एक संत बैठे थे। उन्होंने संत से दूर से ही हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मैं ऊपर आना चाहता हूं और ये पर्वत को पार करना चाहता हूं। संत ने हाथ से इशारा किया कि ठहरो। संत ने अपनी छड़ी निकाली और उसकी तरफ की। वो व्यक्ति सीधा पहाड़ के ऊपर था। वो संत की शक्ति देखकर हैरान रह गया। संत ने पूछा, कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा, मैं गौतम बुद्ध जी के पास जा रहा हूं, मुझे उनसे प्रश्न पूछने हैं। उस संत ने कहा, मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना गौतम बुद्ध जी से। उन्होंने कहा, आपका क्या प्रश्न है? उस संत ने कहा, मेरी आयु 1000 वर्ष की है और मैं मोक्ष की कामना में अभी भी तप कर रहा हूं। भगवान गौतम बुद्ध से पूछना कि मुझे मोक्ष कब प्राप्त होगा। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है। अगले दिन प्रातः फिर संत ने छड़ी दिखाई। वो व्यक्ति पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच गया। अब वो पैदल चलने लगा तो आगे एक बहुत बड़ी नदी आई। उसने सोचा, इस नदी को कैसे पार करूं। इतने में एक बहुत बड़ा कछुआ नदी किनारे आया और उसने कछुए से पूछा, क्या आप मुझे नदी पार करा देंगे? कछुए ने कहा, अवश्य, बैठिए मेरे पीठ पे। वो कछुए की पीठ पर बैठा, नदी के उस पार पहुंचा। कछुए ने पूछा, आप कहां जा रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं गौतम बुद्ध जी के पास जा रहा हूं, कुछ प्रश्न पूछने हैं। तो उस कछुए ने कहा, एक प्रश्न मेरा भी पूछ लेना। उन्होंने कहा, आपका क्या प्रश्न है? कहता, मेरा यह प्रश्न है कि मेरी आयु 500 वर्ष है और मैं अभी तक कछुए का कछुआ हूं।
मैं चाहता हूं कि मैं ड्रैगन बन जाऊं और पूरी दुनिया में मेरा नाम हो। अब वो व्यक्ति भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया। गौतम बुद्ध जी के पास भक्तों की भीड़ थी। गौतम बुद्ध जी ने सबसे पहले यही कहा कि जो भी व्यक्ति आए हैं केवल मुझसे 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। अब उस व्यक्ति ने सोचा, मेरा जो प्रश्न है वो तो भूख का है, वो कोई इतना जरूरी नहीं। जो बाकी 3 लोगों ने मुझे अपने प्रश्न कहे हैं वो ज्यादा आवश्यक है। तो गौतम बुद्ध जी ने उनके 3 प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अब वो वापस चला। सबसे पहले नदी किनारे आया। कछुआ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। कछुए को कहा, मुझे नदी पार कराओ, मैं आपको उपाय बताता हूं। कछुए ने उसको नदी पार कराई और बोला, अब बताओ। तो उस व्यक्ति ने कहा, गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि आप अपना खोल उतार दो, खोल उतारते ही आप ड्रैगन बन जाओगे। जैसे ही कछुए ने खोल उतारा, उसमें से हीरे मोती कई कीमती वस्तुएं निकली। तब कछुए ने कहा, ये सब तुम रख लो, अब मेरे किस काम की। 500 वर्ष में इस नदी के जो भी कीमती हीरे जवाहरात मोती थे वो मेरे खोल में आते रहे, अब आज से ये तुम्हारे हुए। अब वो व्यक्ति उस पर्वत के पास आया जहां ऊपर संत बैठे थे। उस संत को फिर इशारा किया गया तो संत ने फिर छड़ी दिखाई। व्यक्ति ऊपर पहुंच गया। संत ने बोला, हाँ मेरा उत्तर ले आए? उन्होंने कहा, हाँ जी। कहते हैं कि गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि आप ये छड़ी छोड़ दोगे आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो संत ने कहा, ये छड़ी तुम रख लो। जैसे ही छड़ी उसको प्रदान की तो संत मोक्ष को चले गए। अब उस व्यक्ति को धन भी मिल गया, पावर यानी कि शक्ति भी मिल गई उस छड़ी के सहारे। उसने छड़ी को हिलाया, सीधा पर्वत के नीचे उस हवेली में पहुंच गया जहां वो वृद्ध महिला और उसकी बेटी थी। उसने कहा, बेटा मेरे प्रश्न का उत्तर ले आए? उस व्यक्ति ने कहा, जी माँ जी मैं ले आया। तो कहती, क्या उत्तर है? कहते, गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि अपनी बेटी की शादी कर दो तो वो बोलना आरंभ हो जाएगी। तब उस वृद्ध महिला ने कहा, तेरे से भला पुरुष मुझे कहाँ मिलेगा, मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ करूंगी। इस कथा का यह अर्थ है कि आप किसी का भला करोगे तो आपका भला भगवान स्वयं करेगा। इसलिए जीवन में यह नियम बना लीजिए कि हमेशा भला करेंगे, सबका भला करेंगे। राम राम, जय श्री राम।